देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर उसने एक्सरसाइज जो हमारी थी 2.2, एक्सरसाइज 2.2 थी जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 उसका हम करा रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे। एक्सरसाइज 2.2 जो हम लोग करा रहे थे एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 एनसीईआरटी को प्रोसीड कर रहे थे। एनसीईआरटी को हम लोग प्रोसीड कर रहे थे। एनसीईआरटी को प्रोसीड कर रहे थे 2.2। तो उस दिन हमने किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था जो x की वैल्यू गिवन है यह x की जीरोज है कि नहीं है। उस वैल्यू को अगर पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसका जीरोज होगा, अदरवाइज नो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट ये हमने किया था p x हमने जीरो पुट किया था। पुट x = 0। ओके, ये आया था हमारा, ये जीरो हो गया था, ये था हमारा। फिर सेकंड फोर्थ पार्ट में ये था x -1 और 2 पर ये हमने पुट किया x -1, देन इसकी वैल्यू जीरो है तो ये होगा s x = 0 -1 इज जीरोस, ये जीरोस था आपका। नेक्स्ट में था आपका x = 2 पुट करने पर इसकी भी वैल्यू जीरो है, यस इट इज जीरोस, ओके। ये रहा आपका। एंड क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट भी था हमारा, हमसे छूटा हुआ है। थर्ड पार्ट हमने छोड़ दिया था, इसका थर्ड पार्ट भी था हमारा। थर्ड पार्ट था हमारा बेटा हमारा px = x², और इसमें पुट करना था x = 0 पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p0, ये 0 हो गया, तो s ये भी होगा, ये होगा हमारा, ये हमारा था बेटा, ये फिफ्थ था, ये तो हमने बता ही दिया था, ये बता दिया था। थर्ड पार्ट हमको बताना था। थर्ड पार्ट में था हमारा, x² = px = x² -1, और यहाँ पर पुट करना था x = 1, -1। तो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। x = 1 पुट करा जब हमने, x = 1 पुट किया तो ये हो गया 1 स्क्वायर -1, ये 0 हो गया, ये वाला s था। x = -1 पुट कर देते हैं इसी में, तो इसमें x = -1 पुट कर देते हैं, -1 स्क्वायर -1 0, ये भी s होगा बेटा, s होगा, ये भी s था। इसको इरेज कर रहे हैं। ये आपका था x = -1 पुट करना था हमको, x = -1 पुट करना था हमको, x = -1, x = -1 पुट करना था, x = -1 पुट करना था, इसमें x = -1 पुट करना था। तो इसमें पुट कर लेते हैं पॉलिनोमियल में, -1 और -1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 -1 0, ये भी s हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये रहा। अब हम लोग आते हैं इसके सारे पार्ट हो गए। ओके, इसके सारे पार्ट हो गए। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का कुछ हमने छोड़ दिया था, थोड़े से क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने भी छोड़े थे। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है या कंफ्यूजन था, तो उनका दूर कर देते हैं। तो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो गिवन पॉइंट पे आपकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये देखिए आपका था पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको फाइंड करना था एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसमें 0 पुट किया हमने तो ये पी 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट था आपका। और क्वेश्चन फोर्थ, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा बेटे इसमें और भी पुट करने थे, इसमें अभी और भी पुट करने हैं। एक्स इक्वल टू 1 पुट करें, एक्स इक्वल टू 1 पुट करें तो ये p1 हो जाएगा 1 की क्यूब, ये 1 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट भी था हमारे पास, फोर्थ पार्ट था हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, कुछ इस टाइप का था हमारा। तो एक्स इक्वल टू इसमें 0 भी पुट कर दीजिए, पुट, ये हो जाएगा पी 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 इंटू प्लस 1, ये -1 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 पुट करा हमने, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिया बेटा हमने, ओके। एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो देख लीजिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, देख लीजिए ये वाला टर्म 0 हो गया, ये 2 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं। बेटा क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कर रखिए, जिस समय क्लास देखिए तो पूरा कंसंट्रेट होकर देखिए, इधर उधर में नहीं कि पता चला बीच में स्केप करके आप कुछ और देखने लगे। ये देखिए 2 तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 और ये 3, बेटा ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कुछ पार्ट हमारे पास रिमेन था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कुछ पार्ट रिमेन था बेटा, उसको भी देख लेते हैं। जीरो फाइंड करने थे हमको, जीरो फाइंड करने थे हमारे, जीरो फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जीरो फाइंड करने थे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको जीरो फाइंड करने थे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जीरो फाइंड करने थे हमको, तो देखिए ये वाला था हमारा सेकेंड, सेकेंड पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये था हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो जीरो फाइंड करने के लिए एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5, एक वैल्यू ये हो गई। और फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसी का पार्ट है, मतलब 3x माइनस 2, तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए 3x माइनस 2, देखिए पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए आरएचएस साइड 0 पुट किया जाता है बेटा, ये प्रोसीजर होता है। जब इसका एक साइड 0 हो जाएगा, आरएचएस साइड 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। देन 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया। एंड ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट ये है आपका px इज इक्वल टू 3x, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0/3, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा x की वैल्यू। और एक और है फिफ्थ, नहीं हो गए बेटा, हो गए सारे पार्ट हो गए, ठीक है, ये हो गए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। इसके बाद में हमारा फैक्टराइजेशन आएगा, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। और बेटा जितनी देर क्लास देखी है तो क्लास ही देखिए, इधर उधर गेमिंग वगैरह या रील्स देखना थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है।
ओके, अभी आपके पास टाइम है तो इसलिए चीज़ें इजली हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।